वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया था। न्यूमेरिकल पोर्शन के हमने टोटल 8 पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे JMDN एकेडमिक पॉइंट पे डाल रखे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो JMDN एकेडमिक पॉइंट पे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है नेशनल इनकम की थ्योरी। और नेशनल इनकम की थ्योरी के अंदर आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ क्या, टाइप ऑफ गुड्स। कि हमारे पास जो गुड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। गुड्स तो वैसे हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं। बेसिकली हम 4 टाइप के गुड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स, उसके बाद बात करेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स, और हमारा जो लास्ट गुड्स होगी उसकी बात करेंगे हम फाइनल गुड्स। तो आज हम सबसे पहले जो गुड्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारे कौन से गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई वांट्स ऑफ कंज्यूमर। वो गुड्स जो क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर की जो वांट्स होती है उनको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरा मन है किसी चीज़ को खाने का, तो मैंने क्या करा, उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया, तो वो चीज़ मेरी क्या करती है, वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है। और ऐसी कोई भी कमोडिटी जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारी ड्यूरेबल गुड्स और दूसरे होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स को बोलते हैं हम टिकाऊ वस्तुएं, यानी कि कंज्यूमर गुड्स तो होते हैं लेकिन वो क्या होता है, ड्यूरेबल होते हैं, मतलब टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोल देता हूँ, फ्रिज, ठीक है, टीवी, ये भी हमारे कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन ये क्या लंबे समय तक एक कंज्यूमर का क्या देते हैं, साथ देते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये होते हैं गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ से ही समझ आ रहा है कि ये एक सिंगल यूज़ के बाद क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। जैसे मैं बोल सकता हूँ मिल्क, ब्रेड, ये वो सारी कॉमोडिटी हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद क्या हो जाती हैं, फिनिश हो जाती है। अब हम बात करें किसकी, इंडस्ट्रियल गुड्स की। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी अदर कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करने में क्या देते हैं, अपनी हेल्प करते हैं या फिर हेल्प देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल गुड्स आर मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी कि वो मटेरियल्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले जो अदर कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है वह वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं को उत्पादन करने में प्रयोग होती है। जैसे आप क्या करते हो, किसी इंडस्ट्री के अंदर किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हो, तो प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, किसी मशीन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो मशीन रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि वो सारे गुड्स हैं जो एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले एग्जांपल में दिया है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आप सभी को पता है कच्चा माल। कच्चा माल किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक हमारा क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है, फैक्टर होता है। मशीनरी एंड अदर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उनके पार्ट होते हैं। इसमें सबसे अच्छे जो गुड्स आते हैं उसकी बात करूँ तो सबसे पहला गुड्स आता है इसके अंदर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हम उन गुड्स को बोल सकते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी को चलाने में, एक कंपनी का लंबे समय तक क्या देते हैं, साथ देते हैं। और टाइम टू टाइम क्या होता है, इनकी कॉमोडिटी के जो प्राइस होते हैं, ये जो मशीनरी होती है, ये जितनी भी कैपिटल्स इसके अंदर लगी होती है उन सब में क्या होता रहता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है। कैपिटल गुड्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि मशीन एंड प्लांट। प्लांट और मशीनरी क्या है, दोनों के दोनों कैपिटल गुड्स के एक एग्जांपल है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स की और हमारे फाइनल गुड्स की। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की अब हम बात करेंगे। जैसा कि हम पढ़ने जा रहे थे क्या, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। ठीक है, अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करते हैं, दे मे बी रीसोल्ड एंड वैल्यू इज एडिड टू देम। ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रीसोल्ड कर सकते हैं, मतलब दोबारा से इनकी बिक्री कर सकते हैं, मार्केट में इनको दोबारा से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, वैल्यू इज एडिड टू देम, और इनकी वैल्यू में हम अभी भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मतलब इनकी कीमतों का भी और भी इंक्रीज किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनल गुड्स का, दे कांट बी रीसोल्ड एंड वैल्यू इज एडेड देम। ना तो इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनको रीसोल्ड कर सकते हैं, ना ही इनकी वैल्यू में हम एडिशन कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, प्रोड्यूसर गुड्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आर गुड्स। कह रहे हैं ये जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेमी फिनिश्ड होते हैं, मतलब ये अभी तक फिनिश्ड नहीं हुए, मतलब अभी इनका हम इंडस्ट्री के अंदर और भी यूज कर सकते हैं।
A final goods or consumer goods is a commodity that is used by the consumer to satisfy current want or need. फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर की वांट्स को क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उसकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। अब मेन बात ये याद रखनी है कि इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं ना, उनके जो प्राइस होते हैं उसको कभी भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। हम ऑलवेज क्या करते हैं, फाइनल गुड्स के प्राइस को नेशनल इनकम में यूज़ करते हैं। अब बीच में एक क्वेश्चन आपके ये आएगा कि सर ये कैसे पता लगेगा कि कोई कमोडिटी फाइनल गुड्स है या कोई कमोडिटी इंटरमीडिएट गुड्स है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि ये डिपेंड करता है कि किसी कमोडिटी का जो यूज़र है वो कौन है। अगर किसी कमोडिटी का यूज़र एक प्रोड्यूसर है तो उस प्रोड्यूसर के लिए वो जो कमोडिटी होगी वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी। अगर उस कमोडिटी का जो यूज़र है वो हमारा कंज्यूमर होगा, और अगर कंज्यूमर है उसका यूज़र, तो वही कमोडिटी वो क्या होगी हमारे लिए, फाइनल गुड्स होगी। आगे कुछ एग्जांपल दिए हैं इंटरमीडिएट गुड्स के, जैसे शुगर, वुड, ग्लास, सॉल्ट एंड स्टील। ये सारे एग्जांपल किसके, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तु। एग्जांपल दे रखे हैं किसके, फाइनल गुड्स के, मिल्क, ऑयल, बटर। ये सारी की सारी वो कमोडिटी है जो हमारे कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के चौथे पॉइंट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज गुड्स आर विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री। कह रहे हैं ये जो गुड्स होते हैं ना वो अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री में होते हैं अभी, मतलब इन्होंने अभी अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री को पार नहीं किया है, मतलब अभी भी इनके अंदर कुछ कमोडिटी के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं। दीज गुड्स आर नॉट विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री, और ये हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री को पार कर चुके हैं, ये हमारे प्रोडक्शन की बाउंड्री में अब नहीं है, क्योंकि अब ये किस में जा चुके हैं, हमारे फाइनल गुड्स बन चुके हैं। और अब इनका यूज़र कौन हो सकता है, हमारा कंज्यूमर हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी कौन सी कमोडिटी कौन सी होती है। हमने टोटल 4 टाइप के गुड्स की बात करी इसके अंदर। सबसे पहले हमने इसके अंदर कौन से गुड्स पढ़े थे, कंज्यूमर गुड्स। सेकंड हमने पढ़े थे इंडस्ट्रियल गुड्स। थर्ड हमने कौन से पढ़े, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तु। और चौथी हमने कौन सी पढ़ी, फाइनल गुड्स। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन होता है ना काफ़ी टाइम वो यहीं से आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। या फिर आपको कोई एक एग्जांपल दे देगा, उसके पूछ लेगा कि ये फाइनल एक्सपेंडिचर है या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। आपको याद रखना है फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग होता है। फाइनल एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है जब हम क्या करते हैं, किसी फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चे करते हैं, एक्सपेंडिचर्स करते हैं, तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर बन जाता है। और जब हम किसी इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करते हैं तो हमारा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बन जाता है। और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को हम कभी भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, और जो हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम हमेशा नेशनल इनकम के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।